हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये वर्कशीट 12 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारा देश भारत भौतिक विभाजन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने हिमालय और भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत के पश्चिम भाग पर भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो देखो पश्चिम भाग कौन सा, ये वाला। यहाँ पर क्या स्थित है? महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि मरुस्थल है ना, पानी नहीं है, तो पानी की वजह से क्या नहीं है, यहाँ पे प्लांट्स नहीं है, तो यहाँ पे वनस्पति कम है। और पश्चिमी भाग कौन सा है? ये वाला भाग जो है वो पश्चिमी है। ये देखो, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, राजस्थान जहाँ पे आता है वो पश्चिमी भाग है। मैंने आपको एक वर्कशीट करवाई थी जिसमें पूरा मैप बताया था कि कहाँ पे कौन सा राज्य है, तो आप उसको ज़रूर समझिएगा, देखिएगा। अब उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, ये उत्तरी मैदान थे सारे, हमने पढ़ा था। देखो ये वाला सारा पार्ट क्या था? उत्तरी मैदान था। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, मतलब यहाँ की बात चल रही है, में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। इसी क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं, घाटियाँ स्थित है, जैसे कि अरावली श्रृंखला। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? अरावली श्रृंखला, इस तरह से। ठीक है, ये देखो इसके सारे यहाँ पे क्या है? अरावली श्रृंखला है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, इस पठार के पश्चिम में अगर इधर बात करते हैं, देखो ध्यान से समझो, ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये जो दिया गया ना, ये वाला है ना, इसके यहाँ पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री बोलते हैं उसको। और पूर्व में इस तरफ क्या है? पूर्वी घाट है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा है। मतलब यहाँ पे इन जो पठार है, पठारों में क्या होता है? खनिज लवण होते हैं, जैसे कि कोयला और ये लौह अयस्क यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं बेटा। पश्चिम घाट के पश्चिम में, अब पश्चिम घाट का हमने यहाँ देखा था, पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम घाट है उसके पश्चिम में, और जो पूर्वी घाट है उसके पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। जो तटीय मैदान है वो बहुत संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। देखो पश्चिम तटीय मैदान जो है वो क्या है? अपेक्षाकृत कैसे हैं? संकरे हैं, पतले हैं। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कैसे हैं? चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदियाँ कहाँ गिरेगी? देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है? देखो यहाँ पे समझते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ की नदियाँ कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब भारत में 2 द्वीप समूह हैं। भारत के क्या है? 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप, एक सेकेंड, ये देखो ये है लक्षद्वीप, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार। देखो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। तो ये देखो ये अरब सागर है, यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान से समझो, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार यहाँ पे दक्षिण पूर्व में, इस तरफ दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कहा गया है। अपने परिवार के सदस्यों, देखियो क्या कहा, अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के तटीय राज्यों के नाम लिखिए। आपको क्या करना है? तटीय राज्यों के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से उस राज्य का नाम पता कीजिए जहां भारतीय महामरुस्थल है। तो कौन सा राज्य है बेटा? महामरुस्थल कहाँ है? इसका तो आंसर हम यहीं लिख देते हैं, राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? महान मरुस्थल है। ठीक है, और उन तटीय राज्यों के नाम लिखने। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए बेटा गतिविधि नंबर 1 करते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। देखो कौन कौन से आ जाएंगे अगर हम पश्चिमी की तरफ बात करते, पश्चिमी तट की तरफ बात करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। और पूर्वी तट की तरफ बात करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? तो एक बार फिर देखते हैं बेटा, देखो क्या कहा गया। पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला, ये क्या है? पश्चिमी तट पर है। और पूर्वी तट पर हम जैसे इस तरफ से करेंगे तो ये वाले पश्चिमी तट वाले हो जाएंगे और इधर वाले क्या हो जाएंगे? पूर्वी तट। तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्वी वाले हो जाएंगे। पूर्वी तट पर पश्चिमी तट पर जो स्थित है भारत के राज्य और पूर्वी तट पर जो स्थित है भारत के राज्य। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों को भरें। डैश पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां पूर्व की तरफ बहती है, तो हम लिखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियां कहाँ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की तरफ बहती है। क्वेश्चन नंबर 2, लक्षद्वीप समूह है डैश में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अरब सागर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अरब सागर। ठीक है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डैश में बहुत पहाड़ी व श्रृंखलाएं स्थित है, तो प्रायद्वीप पठार में, हम यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 3, देखो यहाँ पे आ जाएगा कि प्रायद्वीप पठार में बहुत पहाड़ियां और श्रृंखलाएं स्थित है। तो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं। प्रायद्वीप पठार के पूर्व में डैश स्थित है, तो देखो प्रायद्वीप पठार के पूर्व में पूर्वी घाट, बहुत छोटे छोटे आंसर है बेटा इसके। प्रायद्वीप पठार के पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। प्रायद्वीप पठार के पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। देखो ये हो जाएगा 3rd का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 1st का आंसर। ठीक है, और अरब सागर हो जाएगा 2nd का आंसर। तो हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th आंसर कर लिए। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।